एवरीवन, अभी शाम के 4:30 बजे हुए हैं और मैंने अभी एक शूट मेरा फिनिश किया है। और विवेक अभी सो रहे हैं, दोपहर का वक्त है तो ऑब्वियसली मतलब शाम के 4:30 हैं, बट सो रहे हैं, वो लेट सोए हैं, वो टीवी देख रहे थे बैठे हुए। और मैंने कहा आप दिन में सो जाया करो। आजकल ना मैंने फोर्स करके उनको दिन में सुलाती हूँ, बिकॉज दिन में सोने से थोड़ा सा आई थिंक उनका जो पेट का जो इशू चल रहा है, जो हीलिंग नहीं आ रही है, वो हीलिंग भी फटाफट से आएगी। और वैसे भी टाइम पास नहीं होता, थोड़ा सो जाते हैं तो टाइम पास हो जाता है इनका। आज मेरे बाल भी गंदे हैं पर मैंने ऐसे ही ऊपर बांध लिए हुए, और जब शूट करना था, एक अर्जेंट शूट था तो फिर करना पड़ा। कुछ क्वेश्चंस, बहुत अजीब से कुछ कमेंट्स आते हैं मेरे पास, जैसे कि जिसमें एक कमेंट है कि आप तो घर में फुल फ्लैश मेकअप में रहते हो और हर वक्त मेकअप में कैसे रह लेते हो। तो मैं यहाँ पे यही जवाब देना चाहूँगी कि पहली बात तो मैं हमेशा मेकअप में नहीं होती। एक लिप टिंट लगाना और काजल लगाना मेकअप नहीं कहा जाता। और वो मुझे ये ब्लेम कर रही हैं कि हर वक्त मैं बीबी क्रीम सीसी क्रीम में होती हूँ। इस वक्त भी मेरे फेस पे कोई बीबी क्रीम सीसी क्रीम नहीं है। और आप अगर करीब से देखें तो आपको थोड़ा सा यहाँ पिगमेंटेशन, यहाँ पे थोड़ा सा पिगमेंटेशन दिखाई देगा। तो ऐसा नहीं है, मुझे भी स्किन पे जो थोड़े बहुत इशू लोगों को होते हैं वो मेरे साथ भी हैं, ऐसा नहीं है कि मेरे साथ नहीं है। शी वो सेइंग कि आपके स्किन पे तो कभी डार्क सर्कल भी नहीं दिखाई देते, कभी कुछ मार्क्स भी नहीं दिखाई देते, एक्ने मार्क्स भी नहीं दिखाई देते, तो आप तो हर वक्त जो है बीबीसीसी क्रीम में रहते हो। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि ऑब्वियसली बात है कि एक डेली ब्लॉगर होने के साथ साथ मेरे कुछ प्रोफेशनल शूट्स भी होते हैं जो मुझे करने होते हैं, और उस टाइम पे हमें प्रेजेंटेबल लगना पड़ता है। जैसे कि अभी अभी मैंने कॉल शूट किया है तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा प्रेजेंटेबल लगना पड़ेगा ना। ऐसे कैसे पॉसिबल है कि मतलब दिस इज़ नॉट फेयर यार। लोग कुछ भी उनको कहने के लिए चाहिए, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है। तो मुझे ये चीज़ पसंद नहीं आई और मैंने इसीलिए आज रिप्लाई किया। जनरली मैं आजकल किसी को कुछ रिप्लाई नहीं करती, जिसको जो ब्लेम करना है सब करते रहते हैं, बट मैं रिप्लाई नहीं करती हूँ। बट मेकअप को लेके इतना बवाल क्यों, मुझे समझ में नहीं आ रहा। इतना बवाल क्यों मेकअप को लेके? दिस इज़ नॉट फेयर गाइज, बिकॉज हम लोग का काम ही ऐसा है कि हमें ऑन एंड ऑफ कभी ना कभी कुछ ना कुछ शूट्स करने होते हैं, और जिसके चलते हमें थोड़ा सा रेडी होना पड़ता है। हम ऐसे हर एक यूट्यूबर थोड़ा सा रेडी होके ऐसे शूट करता है, तो थोड़ा सा लेफ्ट आउट लगता है अगर हम ऐसा ना करें तो। इस वक्त भी मेरे आंखों में काजल नहीं है, सिर्फ लाइनर और लिपस्टिक मैंने नहाने के बाद लगाई है, और आईब्रो डिफाइन की हुई है, और कुछ नहीं किया हुआ। इतनी सफाइयाँ देनी पड़ती हैं मुझे, कई बार मुझे ऐसा लगता है माय गॉड, मैं इस प्लेटफॉर्म पे हूँ तो क्या मुझे इतनी सफाइयाँ देनी पड़ेंगी? मैं अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जी भी नहीं सकती। अब ठीक है ना, मुझे पसंद है कि मैं थोड़ा सा लिप टिंट लगा के रखूँ और काजल लगा के रखूँ, तो इसमें क्या बुराई है? सबका अपना रहने का अंदाज़ होता है। मैं एक सुहागन हूँ और सुहागनें ये करती हैं, और हमारी नॉर्थ इंडिया साइड में तो ज़रूर से करती हैं। तो बस यही बोलना चाहूँगी कि आप मेकअप को लेकर इतना बवाल ना खड़ा करें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं हर वक्त मेकअप में होती हूँ। कई बार सिर्फ हल्का सा लिप टिंट होता है और आईब्रोज डिफाइंड होती हैं। स्किन पे मैं रोज़ मेकअप नहीं लगाती हूँ। अगर रोज़ मैं मेकअप लगाऊंगी तो एलर्जीज हो जाएंगी मुझे। कभी कभार ही होता है मेकअप, रोज़ नहीं होता है, ट्रस्ट मी। जैसे कि अभी भी नहीं है। अभी भी मेकअप किसे कहते हैं? मेकअप कहते हैं प्राइमर, फाउंडेशन, सब कुछ लगाया उससे मेकअप कहते हैं। अभी कुछ भी नहीं है सनस्क्रीन सिवाय लिप टिंट है, और मतलब लिपस्टिक है, और आईलाइनर और आईब्रो डिफाइंड है, दैट्स इट। और ऐसे ही मैंने मेरा ये प्रेजेंटेबल वाला शूट किया है। तो कई बार क्या होता है, हम जब शूट कर रहे होते हैं तो तुरंत ही फिर व्लॉगिंग करने लग जाते हैं, जैसे मैं अभी कर रही हूँ। तो ये भी एक रीज़न होता है कई बार कि हम तैयार मिल जाते हैं। अजान चल रही है, मैं आपको 2 मिनट के बाद मिलती हूँ। तो अभी अजान फिनिश हो गई तो मैंने कहा चलो आपसे बात फिनिश कर दूँ। तो अभी मैं जाऊँगी, अब कपड़े चेंज करूँगी, और कपड़े चेंज करके बस वही जो रूटीन काम होते हैं वो स्टार्ट करूँगी। तो शूट तो मेरा फिनिश हो गया। अब मैं कपड़े वपड़े चेंज करके शाम की चाय वगैरह बनाऊँगी, विवेक को उठाऊँगी। और मैं देख रही हूँ आजकल मतलब व्यूज़ इतने कम आते हैं, लोग ठीक से व्लॉग नहीं देखते। मुझे समझ ही नहीं आता मुझे क्या करना चाहिए, बिकॉज मैं हैप्पी व्लॉग बनाती हूँ तो भी लोग नहीं देखते। कुछ अगर ज़िंदगी में तकलीफ वाली बात हो जाए तो जल्दी से देखते हैं, और अगर नॉर्मल लाइफ चल रही है, अगर हम रोज़ क्लिकबेट टाइटल डालें तो ये भी कहने लगते हैं कि आप तो रोज़ ही क्लिकबेट टाइटल डालते हो, कभी नॉर्मल भी डाला करो। नॉर्मल डालो तो आप लोगों को देखना पसंद नहीं है। हैप्पी व्लॉग्स आप लोग दिल से नहीं देखते हो, और बस तकलीफ वाले व्लॉग्स आप अच्छे से देख लेते हो, या कुछ बहुत बड़ा चेंज लाइफ में आया है तो भी आप ठीक से देख लेते हो। लाइक जैसे मम्मी आई हैं, या हम मम्मी के यहाँ गए हैं, या विवेक बीमार थे, या समथिंग। तो ये तो गलत है ना। मतलब हैप्पी लाइफ भी तो होती है ना हमेशा। ऐसा तो नहीं होता लाइफ में कुछ ना कुछ बहुत बड़ा सा होता रहे। लाइफ कभी कभी स्मूथ धीरे से नॉर्मल भी चलती है ना, तो नॉर्मल लाइफ के व्लॉग्स भी आप एंजॉय किया करो। और मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ, आई एम नॉट अ शेफ़।
तो मैं बहुत हैवी रेसिपीज़ तो नहीं बनाती हूँ, और वैसे भी हमारे घर में ठीक भी नहीं है। मम्मी आई थी मेरी सास, तब मिसल पाव ये वो बहुत ऑयली चीज़ें खाई हैं हमने, तो हम अभी नॉर्मल फूड खाते हैं, न्यूट्रिशियस फूड लाइक पालक, मेथी, सब्जियाँ, दाल चावल, रोटी, सब्ज़ी, ये सब हम बहुत हेल्दी फूड खाते हैं अब, और वो ज़रूरी भी है हम सब के लिए। इनफैक्ट मैंने अपने डाइट में काफ़ी चेंजेस भी किए हैं टू लूज़ माई वेट, एक्स्ट्रा वेट, एज वेल एज टू इम्प्रूव माई हेल्थ। जैसे कि मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐड की हैं लाइक फ्लैक्स सीड, चिया सीड्स, स्मूदीज़ बना के पीने लगी हूँ मैं। आफ्टर दैट मैं क्या लेती हूँ, नारियल पानी एंड लेमन वाटर विद हनी, विद वार्म वाटर, एंड सैलड्स। दोपहर में इतना सारा सैलड खाती हूँ मैं। तो ये सारे चेंजेस किए हैं मैंने, तो ऑब्वियसली हेल्दी कुकिंग ही हो रही है मेरे घर में अब, सिर्फ इसलिए कि मुझे आपको दिखाना है, बस वो कौन खाएगा फिर। तो ठीक है, प्रेशा बच्चों का मन करता है तो कभी कभी नई चीज़ें बन भी जाती हैं, लेकिन आजकल उनको भी मैंने नॉर्मल डाइट पे डाला है, और आजकल तो प्रेशा खुद एक शेफ़ हो गई है, तो जब भी कुछ मन करता है शी ट्राइज हर सेल्फ, और ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है कि वो खुद से ट्राई कर रही है। आप लोग प्लीज़ गलत समझना बंद कीजिए, मेकअप को लेकर हंगामा करना बंद कीजिए, बिकॉज अगर मुझे मेकअप पसंद है या अगर मुझे लिपस्टिक और काजल पसंद है, आपके कहने पर मैं बंद नहीं करने वाली हूँ। और तो और वो मुझे धमका भी रही थी, उन्होंने मुझे यहाँ तक भी बोला कि इस एटीट्यूड, क्योंकि मैंने ये जवाब दिया ना कि इट इज़ नॉट मेकअप, समथिंग मैंने लिखा था कुछ, उनको जवाब दिया था, तो शी सेड कि आपके इस एटीट्यूड के साथ आपको हमेशा सब नहीं देखते रहेंगे। तो मुझे लगा मैंने एटीट्यूड क्या दिखाया, इसमें जो सच है वो बोला। तो कोई बात नहीं, जो मुझे सच में प्यार करते हैं वो तो मेरे चैनल से कनेक्टेड रहेंगे हमेशा। आई ट्रस्ट दिस थिंग, आई बिलीव इन दिस थिंग कि मैंने आपसे अपना दिल का रिश्ता बनाया है और कहीं ना कहीं उसको निभा भी रही हूँ। मेरे जो प्रमोशनल वीडियोस होते हैं उसको लेके भी बहुत कमेंट्स आते हैं, तो वो भी मेरे इसीलिए होते हैं बिकॉज मुझे कुछ इनकम होती है उससे, और आपको भी पता है कि मेरे हस्बैंड की इनकम अभी बिल्कुल ज़ीरो है, तो ऑब्वियसली दो बच्चे हैं, पति का इलाज भी चल रहा है। आपको क्या लगता है कि जो उनका ऑपरेशन हुआ है उसके बाद उनका कोई ट्रीटमेंट नहीं चल रहा है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे अभी फिर से जाना है, उनका हर 3 महीने पे चेकअप्स हैं, सोनोग्राफीज़, और अगर ज़रूरत पड़ी तो CT स्कैन ऑल्सो, एंड एक तलवार तो लटकी हुई है सिर पे कि भाई कुछ दोबारा से ना हो, क्योंकि ये चीज़ में तो ये भी डर रहता है, इसलिए तो चेकअप होते हैं रेगुलर। तो मुझे तो बहुत कुछ सोचना है फ्यूचर का, और वो सोचने के लिए काम करना ज़रूरी है। और जब मैं इस प्लेटफॉर्म पे हूँ तो मैं क्यों ना करूँ प्रमोशनल वीडियोस, और वो चीज़ें जो मुझे पसंद आती हैं और जो पसंद आती हैं वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, और मैं किसी को फोर्स नहीं करती हूँ, तो क्यों ना करूँ। वो चीज़ें मैं फोर्स तो करती नहीं, किसी को पसंद आए ले लो भैया, नहीं पसंद आए तो कोई बात नहीं, मेरा काम है आपके साथ शेयर करना, मैं शेयर करके छोड़ देती हूँ। कंपनीज मुझे अप्रोच करती हैं बिकॉज मैं इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रही हूँ, तो इसमें मुझे कुछ बुराई नहीं लगती। लेकिन हाँ, आपको कहाँ मैंने सेटिस्फाई नहीं किया, मैं रोज़ ब्लॉग भी तो डालती हूँ, और वो ज़्यादातर प्योर ब्लॉग्स होते हैं, उसमें ज़्यादातर कोई प्रमोशन नहीं होता है, कभी कभार हुआ बाकी कुछ नहीं होता है, व्लॉग्स ही होते हैं प्रॉपर। तो प्लीज़ अब गलत समझना बंद करो, मैं हाथ जोड़ के बोल रही हूँ आप लोगों से, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बहुत कुछ झेला है और उसमें से अपने हस्बैंड को, फैमिली को बाहर निकाला है, और आज भगवान की कृपा से, आपकी दुआओं से मेरे हस्बैंड ठीक हैं, तो अब मुझे उन पर और ज़्यादा प्यार आता है। एक्चुअली मुझे लगता है कि मैं उनके लिए क्या कर दूँ, और जब वो मुझे ऐसे कहते हैं कि दिल की बात शेयर कर रही हूँ, बिल्कुल अंदर से बोल रही हूँ जब वो मुझे कई बार कहते हैं कि तुम ही कमा रही हो, बस मैं नहीं कमा रहा, मैं बैठ के मुफ्त की रोटियाँ तोड़ रहा हूँ, मुझे इतना दुख होता है। और मैं उन्हें हमेशा कहती हूँ कि आप ऐसा मत बोलो, और तब मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनको बोलती हूँ आप सिर्फ बैठो, मैं फ्यूचर तक का सब कुछ कर लूँगी, सेविंग, आप चिंता मत करो। तो इसी में ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ बिकॉज मैं अपने हस्बैंड को आगे तक के लिए खुश और आराम से देखना चाहती हूँ, और उसके लिए मैं मेहनत करने तैयार हूँ। और ये हम हस्बैंड वाइफ की अंडरस्टैंडिंग है कि मैं सब कुछ करने रेडी हूँ, तो कोई बात नहीं ना, मैं अपने परिवार के लिए करने के लिए रेडी हूँ, और मैं कोई गलत काम तो नहीं कर रही। प्रमोशन करना कोई गलत नहीं होता, वो भी अच्छी चीज़ होगा जो मुझे खुद को पसंद है और मैं डेली लाइफ में यूज़ करती हूँ। बाद में आप देखते भी हो मेरे डेली व्लॉग्स में कि वो चीज़ें मेरे घर में यूज़ हो रही हैं। तो प्लीज़ आप लोग मेकअप को लेके, प्रमोशन को लेके धमाल करना बंद करो, मत ऐसा करो, किसी का दिल मत दुखाओ। ऑलरेडी वो जो इंसान इतनी तकलीफ झेल के बैठा है और फिर भी वो हिम्मत नहीं हार रहा है। आप एक अच्छाई तो देखो, यहाँ पे लोग अब कह देंगे अपनी बड़ाई करने बैठ गई, नहीं बड़ाई करने नहीं बैठी हूँ, सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि इतनी तकलीफ़ों के बाद भी एक इंसान हिम्मत नहीं हार रहा है। मेरी जगह पे शायद कोई और होता तो बहुत टूट जाता, जिस तरह से सब कुछ हुआ है। लेकिन उस टाइम पे भी आपने एक चीज़ नोटिस की, मैंने बिजनेस को नहीं छोड़ा, आपको नहीं छोड़ा, चैनल को नहीं छोड़ा, उनको टेक केयर करते करते संभाला है सब कुछ, और अभी भी संभाल रही हूँ और आगे भी संभालूंगी। और आप किसी की अच्छाई तो देखो बुराई देखने से पहले,
कि वो इंसान कितना स्ट्रगल करके बैठा है, कितना स्ट्रगल कर रही है बंदी, कि वो सब कुछ एक टाइम पे हैंडल कर रही है और अपने हस्बैंड के ट्रीटमेंट के लिए भी काम कर रही है और प्लस अपने बच्चों को देखने के लिए भी, क्योंकि उसे अपने हस्बैंड से ज़्यादा काम अब नहीं करवाना है। बंदा हार्ट पेशेंट है, बंदे को ट्यूमर हुआ, बंदे को कोविड हुआ। आप क्या एक्सपेक्ट करते हो उस इंसान से कि वो कितना करेगा? मैं तो नहीं करवाना चाहती हूँ। मैं सिर्फ चाहती हूँ कि वो बस बैठे मेरे सिर पे बैठे रहे बस। उनको कोई टेंशन मैं अब नहीं देना चाहती। मुझे आपके सामने रोना नहीं था, पर बात ही ऐसी निकल गई कि इंसान इमोशनल हो जाता है। तो मेरे प्रमोशन को लेके आप प्लीज़ बवंडर ना करें। आप जिनको नहीं पसंद प्रमोशन भैया, वो सुबह वाला वीडियो स्किप कर दो, शाम वाला देख लो। शाम को ब्लॉग आता है। ब्लॉगिंग मैं हमेशा करती रहूँगी, मेरा प्रॉमिस है, क्योंकि ज़रूरत भी है आपके लिए भी, और मैं झूठ नहीं बोल सकती, मेरे लिए भी ज़रूरत है। बिकॉज़ मुझे ब्लॉगिंग करूँगी तो ही मेरी सैलरी आएगी और तो ही मैं अपने परिवार को अच्छे से रन कर सकती हूँ। और अब कुछ लोग कहेंगे कि आप पैसे रो रहे हो, पैसे के लिए नहीं रो रही हूँ यहाँ पे मैं। आप लोगों के जो फालतू कमेंट्स होते हैं कुछ लोगों के, उसके लिए आँख में आंसू आए हैं, क्योंकि फीलिंग्स आई हस्बैंड के लिए जो भी कुछ हुआ है उनके साथ। अब लोग बोलेंगे फिर आप घूमने कैसे चले जाते हो, उसका भी जवाब यहाँ पे दे देती हूँ। जब इंसान दिन रात इतनी मेहनत करता है, पता है मैं सुबह से रात तक इतना मेहनत करती हूँ ना, सोती भी शायद 4-5 घंटे ही हूँ, क्योंकि एडिटिंग भी होती है। आपको क्या लगता है प्रमोशन वीडियो जो रोज़ आते हैं या जो अच्छे अच्छे हॉल्स में आपके लिए लेके आती हूँ, उसमें जब मैं प्रोडक्ट सेलेक्ट करती हूँ तो मुझे कितना टाइम लगता है पता है आपको? बहुत सारा टाइम लगता है। तकरीबन 3 से 4 घंटे लग जाते हैं जब मैं पूरे महीने की प्रोडक्ट सेलेक्ट करती हूँ, मेरी चॉइस से करती हूँ। वो करना प्लस वीडियो शूट करना, एक व्लॉग शूट करना और एक मेरा हॉल शूट करना, दोनों की एडिटिंग करना। एक एडिटिंग में 1.5 से 2 घंटा लगता है। फिर ब्लॉग की करना, वो भी एवरीडे बेसिस पे करना, दोनों काम, पूरा चैनल अकेले हैंडल करना, सब कुछ। तो वो इंसान, ऊपर से कुछ एडिशनल चीज़ें भी हो गई लाइफ में, जैसे कि हॉस्पिटल में कितने टाइम तक मैं भागी हूँ, रही हूँ उनके साथ। फिर उसके बाद वापस आके फिर से काम काम काम। मम्मी पापा आए तभी भी मैंने काम किया है बहुत, सासू आई तभी भी काम किया है। वीडियो शूट एडिटिंग अपलोडिंग, यही पूरा चक्कर चला है। सोती नहीं हूँ ठीक से। कभी तो ऐसा लगेगा ना कि इतना मेहनत करने के बाद अगर मैं इतना सब कुछ अपनी फैमिली के लिए कर सकती हूँ, तो एक हॉलीडे मैं खुद को गिफ्ट कर सकती हूँ, जिसमें थोड़ा रिफ्रेश फील करूँ और आके अपने काम को और अच्छी तरह से कर सकूँ। आपको क्या लगता है? आप मुझे कमेंट करके बताना मैं गलत बोल रही हूँ तो इसीलिए थोड़ा सा माइंड फ्रेश करने के लिए मैं जाती हूँ। और नॉट ओनली फॉर मी, फॉर माई फैमिली ऑल्सो। बिकॉज जब मैं यहाँ काम करती हूँ तो मैं इतना काम करती हूँ कि मैं विवेक के साथ भी ठीक से बात नहीं कर पाती, ज़्यादा बच्चों को भी टाइम ज़्यादा नहीं दे पाती। तो वहाँ जाके एक थोड़ा एटमॉस्फेयर चेंज होता है। भले हम वहाँ पे व्लॉगिंग करते हैं, बट एटमॉस्फेयर तो चेंज होता है। खाना बनाने की छुट्टी होती है, सफाई करने की छुट्टी होती है, डस्टिंग करने की छुट्टी होती है, मशीन में कपड़े डालने की छुट्टी होती है। कोई टेंशन नहीं होती दूसरी। ठीक है, प्रमोशनल वीडियोस या मेरे जो हॉल्स हैं वो मैं शूट करके जाती हूँ या वहाँ पे कर लेती हूँ 5-10 मिनट में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये है यार, मतलब गलत समझना बंद करो यार। किसी के दिल को समझो, किसी के घर के हालातों को समझो। 2 पैसे मुझे मिल जाते हैं हॉल वीडियो करने से। आपको तो मैं फोर्स नहीं करती ना, आपका क्या चला जाता है अगर आप देख भी लेते हो प्यार से। मैं फोर्स तो नहीं कर रही, अच्छी चीज़ें कुछ शेयर कर रही हूँ। अच्छी चीज़ें बहुत से लोग शेयर करते हैं, बहुत यूट्यूबर्स करते हैं, मैं अकेली तो नहीं कर रही। गुनाह तो नहीं है ना? आपको अच्छा लगे तो लो। और ऐसा भी नहीं है, बहुत सारे लोगों को फ़ायदा भी होता है इनसे, जो मुझे कमेंट भी करके जाते हैं, मेल भी आता है, तो उनके लिए भी मैं शायद शूट करती हूँ। आई होप आप मेरे दिल की बात समझ गए होंगे और मेरे हस्बैंड की परेशानी भी। चलिए अब मैं चाय बनाती हूँ, चेंज करती हूँ, मिलते हैं आराम से।